अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। जो मेल, अब अगर ऐसा कोई मतलब ऑर्चिडिस्ट है या ऐसा कोई मतलब ग्रोवर है जिसको सिर्फ मेल प्लांट्स मिले हैं, तो क्या वो ग्राफ्टिंग इसको कर सकता है कि उसको अप्रूट करके नया प्लांट वहां लगाना है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बहुत लोग हैं जो मेरे पास आते भी हैं, कहते हैं कि हमने लिया था, कहाँ-कहाँ से जैसे कोई अनरजिस्टर्ड नर्सरी होती है या कोई कहीं से भी एक से लिया, दूसरे से लिया, तो वहाँ पे क्या रहता है कि उसका वो बाद में मेल निकलता है। तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्नीक है कि हम उसमें आप किसी भी लेवल, हालाँकि हम कहते हैं कि एक आइडियल हमारे को स्टेम पे करना है, एक आइडियल हाइट पे करना है ग्राफ्टिंग, लेकिन आप यहाँ पे टॉप वर्किंग करके जो साइन आपने जहाँ पे वैरायटी देखी है, उसका साइन लेके आप टॉप वर्क क्लेफ ग्राफ्टिंग करके आप एक प्लांट या तो उसी साल भी फ्रूट आ सकता है या 2 साल के बाद आपका एक ऑथेंटिक, एक तो पता भी है आपको कि वैरायटी कौन सी लाए, और आपका क्लेफ ग्राफ्टिंग से इसका 99% सक्सेस है। यानी मैम, उनको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अंडर साइज कंडीशन वो ग्राफ्टिंग करे उसकी, और हाँ, जी, वो ताकि बिल्कुल उनका टाइम काफी बच जाएगा। ग्राफ्टिंग भी कर सकता है और वो बडिंग भी कर सकता है। अगर बडिंग में थोड़ा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ग्राफ्टिंग में उसका 1 ही साल में प्लांट तैयार होगा, ग्राफ्टिंग में उसको 2 साल लगेंगे, लेकिन बडिंग भी है, ग्राफ्टिंग भी है, दोनों प्रोसीजर्स हमने किए हैं और दोनों में हमें ग्राफ्टिंग में 99% है और जो बडिंग है उसमें लगभग 80% का सक्सेस मिलता है। मैम, हम सब ये जानते हैं सुकास्ट कश्मीर एक यूनिवर्सिटी है, उसका काम है टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करना, या अगर किसी को कोई इशू आता है कल्टीवेशन में तो उन चीज़ों को दूर करना। बहुत सारे हमारे ग्रोवर्स हैं जो कीवी कल्टीवेट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है प्लांटिंग मटेरियल। तो नर्सरी वालों को क्या टिप्स आप देना चाहेंगे जिससे उनको इजीली मतलब वो प्रोपगेशन इसकी कर पाए, ताकि कॉस्ट भी उसका कम रहे और लोगों तक भी ये जल्दी से जल्द और ज़्यादा पहुंच जाए? देखिए, ये सबसे बड़ा हमारे पास ये है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिलना। तो उसमें मैं ये कहूँगी आपको कि हम इस कीवी को कटिंग से भी रेज़ कर सकते हैं और एक रूट स्टॉक बना के उस पे बडिंग या ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब कटिंग में एक चीज़ रहता है कि अगर हमारे पास सॉफ्टवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग होता है जो हम जून और जुलाई या अगस्त में लेते हैं। अब उस कटिंग में अगर हम लेंगे तो उसके लिए आपका हाईटेक पॉली हाउस होना चाहिए, जहाँ पे आपका ऑटोमैटिक आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगा और तब जाके आपकी कटिंग रूटिंग होगी। लेकिन अगर हम वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देखें तो एक प्लांट पे आपको लगभग ₹10 लग जाएँगे बनाने में। जो रनिंग कॉस्ट है आपका। तो वहाँ पे प्लांट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि आपको 3-4 महीने रनिंग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो हमारी कंडीशंस में वो सूटेबल नहीं है। तो दूसरी चीज़ हमने की थी हार्डवुड कटिंग। तो हार्डवुड कटिंग में जो है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हमारे को आ रही है कि जो सक्सेस परसेंटेज है, अगर आपने 10 कटिंग्स लगाई हैं, तो आपकी 4 या 5 कटिंग्स आपकी सक्सेस रहेंगी। तो नॉट मोर देन 50% वहाँ पे सक्सेस रहता है। ये थ्रू आउट वर्ल्ड है। हार्डवुड कटिंग में आपका सक्सेस परसेंटेज 60 टू 70 60% 65% से ज़्यादा नहीं होता। तो वहाँ पे भी हमारे फार्म हाउस को प्लांटिंग मटेरियल ज़ाया हो जाता था। तो फिर हमारे को इस टाइम जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने भी डेवलप की है, वो है कि हम सीडलिंग तैयार करते हैं, लेकिन सीडलिंग को बनाते-बनाते हमारे को 2 साल लगते हैं। लेकिन उस पे क्या है कि हम ग्राफ्टिंग करते हैं और बडिंग करते हैं, तो आपका जैसे मैंने पहले भी बताया 98% हमारा सक्सेस है ग्राफ्टिंग में, तो आपका प्लांट जो ग्राफ्टिंग से है, वो आपका 2 साल में तैयार होता है। लेकिन सिर्फ पेशेंस रखनी है फार्मर को कि जो सीडलिंग है, इसकी जब तक इसका वो पेंसिल साइज़ थिकनेस आती है, तो लगभग 2 साल लग जाते हैं हमें को सीडलिंग को तैयार करने में। लेकिन एक बारी आप लोगों की सीडलिंग लग गई, बन गई, तो उसके बाद आपको हर साल आप, क्योंकि आपको एक फ्रूट से लगभग आपको उसमें 1100 सीड्स होते हैं। तो आप माने 1100 सीड्स आप अगर जर्मिनेट देखेंगे तो आपको एक फ्रूट से लगभग 10 से 15 रूट स्टॉक का बना सकते हो। 10 से 15। तो 10 से 15 रूट स्टॉक पे जब आप ग्राफ्ट करोगे, दैट मीन्स एक फ्रूट से लगभग 20 प्लांट निकलेंगे आपके। तो 20 प्लांट आपके सिर्फ एक फ्रूट से ही आपके बन जाएंगे। तो आप देखिए कॉस्ट आपका कितना बेनिफिट होगा फार्मर को, नर्सरी ग्रोवर को भी, और फिर बाद में जो प्लांट लेगा, जब उसको ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, तो तब उसमें रेट भी कम हो जाएगा। हालांकि आप अभी देखते हो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है कीवी प्लांट, पेयर लेना पड़ता है, तो नॉट लेस देन 500 600 700 ऐसा ऐसा डिफरेंट रेट है प्राइवेट नर्सरीज के पास। तो वो हम कम करना चाहते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, लेकिन इस ग्रोवर को, इस नर्सरी मैन को लेनी है टेक्नोलॉजी, इसको अडॉप्ट करने के बाद जनरेट करेगा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और ह्यूज क्वांटिटी करेगा, ताकि बाद में इसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और हर एक फार्मर इसको लगा भी सकता है। अच्छा मैम, इस वक्त कितनी वैरायटीज़ है हमें कश्मीर में अवेलेबल, चाहे वो फार्मर लेवल पे हो, नर्सरी लेवल पे हो, या
जिन पे आप रिसर्च कर रही हो, जो मतलब आप रिकमेंड करते हैं फार्मर को फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन? देखिए हमारे को थ्रू आउट इंडिया इस टाइम हमारे पास वैरायटीज है 5 फीमेल और 2 मेल है। तो फीमेल जो है हमारे पास है एलिसन है, ब्रूनो है, मोंटी है, हेवर्ड है, एबॉट है। और इसी तरह जो मेल है हमारे पास तमूरी है और एडिसन मेल है। एलिसन आपका मेल भी है और एलिसन आपका फीमेल। अब बहुत सारे फार्मर्स ऐसा मुझे आके कहते हैं कि क्या एलिसन दोनों चीजें बिहेव करेगा, क्या ये फिर मोनोशियस है? तो ऐसा नहीं है। एलिसन मेल अलग प्लांट है, उसको नाम उसका नाम भी एलिसन है, लेकिन फीमेल का नाम भी एलिसन है। तो अलग 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 दोनों है। फीमेल ही सिर्फ इसमें फ्रूट देती है, मेल इसमें फ्रूट नहीं देता है। तो ये आपको खास ख्याल करना रखना है प्लांटिंग के टाइम।